सुरभि, तुम अपनी दीदी संगीता को कुछ भी बताओगी तो नहीं ना? सुरभि बस आंसू बहाए जा रही थी। देखो सुरभि, मैं जानता हूँ आज जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, पर सोचो जरा, संगीता तुमसे कितना प्यार करती है। उसे मुझ पर भी बहुत भरोसा रहता है। ऊपर से वह प्रेग्नेंट भी है। उसके मन को सदमा लगेगा, इसलिए बेहतर होगा उसे कुछ ना ही पता चले। आगे तुम जैसा ठीक समझो। सुरभि अपने कपड़ों को सही करते हुए, अपने बालों को संवारते हुए, अपने आंसू पोंछ अपने जीजा आलोक के पीछे पीछे घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर सुरभि सीधा नहाकर अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद संगीता ने सुरभि के कमरे में जाकर पूछा, क्यों, क्या हुआ सुरभि, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, बस थक गई हूँ। जीजा जी ने पैदल बहुत चला दिया, इसलिए सुरभि आज पूरी रात सो न सकी। बस वह मंजर याद कर रोती रही। अचानक से सुरभि के मुंह से एक तेज चीख निकली। नहीं, छोड़ दो मुझे। चीखें सुनकर संगीता और आलोक उसके कमरे में पहुंचे तो देखा सुरभि डरी सहमी सी अपने बेड पर बैठी। चेहरे पे घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। वह संगीता से लिपटकर खूब जोर जोर से रोने लगी। संगीता ने बड़े प्यार से ही उसे दिलासा दिलाया और उसे शांत कराया। धीरे धीरे सुरभि कुछ शांत हुई तो संगीता ने उससे पूछा, बता क्या बात हुई है? आलोक अपने कमरे में चला गया। तब सुरभि ने बताया, दीदी, जब मैं और जीजा जी शादी से लौट रहे थे तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। हम दोनों काफ़ी भीग चुके थे। रास्ते में छुपने का कोई आसरा न था। तभी एक दूर झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में कोई भी न था। बारिश से बचने के लिए हम दोनों वहां रुक गए। मैं अपने बालों को सुखा रही थी। अपने गीले कपड़ों को निचोड़कर सुखाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से मुझे किसी ने पीछे से दबोच लिया। वो 3-4 लोग थे। मुझे जीजा जी कहीं नहीं दिखे। उसने अपने हाथों से मेरे मुंह को बंद कर दिया था। जीजा जी का हाथ पैर बांध पेड़ से टांग दिया और मेरे साथ वो हैवान जबरदस्ती करने लगे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सांप झाड़ियों से निकला और उसने बहुत तेज फुंकार मारी। वह सांप मेरे पास आ गया और वो सभी भाग खड़े हुए। सांप भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। दीदी, जब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान मैंने देखा एक आदमी जो अपने चेहरे को पूरी तरह से नकाब से ढका था। जब मैंने झटके से उसका नकाब खींचा तो वह और कोई नहीं बल्कि वह आपका छोटा देवर प्रशांत था। दीदी, उस सांप की वजह से मेरी इज्जत तो बच गई। नहीं, उसे मैं सांप नहीं कह सकता। सांप के रूप में मेरे लिए तो वह भगवान ही था। पर दीदी, जीजा जी चाहते हैं मैं ये सब घटना आपको नहीं बताऊं ताकि उनका भाई बच सके। पर दीदी, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। मैं उस प्रशांत को सजा दिलाकर रहूंगी। संगीता ने सुरभि के सर को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगीता ने अपनी बहन को साथ ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस प्रशांत और उसके साथ लोगों को सलाखों के पीछे पहुँचाया।